अच्छा, कभी ये सोचा है कि कोई भी मैगजीन या कोई किताब ये सब बनता कैसे है? चलिए आज इसी की कहानी समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे पब्लिशिंग मतलब प्रकाशन, जो पहले एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल काम होता था, वो सिमटकर हमारे डेस्कटॉप तक आ गया। जरा सोचकर देखिए, एक काम जिसमें पहले महीनों लग जाते थे, जिसके लिए पूरी की पूरी एक्सपर्ट्स की टीम चाहिए होती थी, वो काम अब कुछ ही घंटों में सिर्फ एक इंसान कर सकता था। ये सच में एक गेम चेंजर था। और ये सब मुमकिन हुआ 1980s के दौर में आई एक टेक्नोलॉजी की क्रांति की वजह से। तो इस क्रांति को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, उस दुनिया में जहां सब कुछ मेटल, वैक्स और कैंची के दम पर चलता था। ये वो दौर था जब हर एक अक्षर को लिटरली हाथ से सेट किया जाता था। सोचिए, एक छोटी सी भी गलती हो गई, कोई टाइपो हो गया, तो मतलब पूरी की पूरी लाइन या पैराग्राफ को दोबारा बनाना पड़ता था। इसमें घंटों तो लगते ही थे और पैसा भी बहुत खर्च होता था। और इस पूरे प्रोसेस के दिल में थी एक चीज जिसे कहते थे पेस्ट अप। और जैसा नाम है वैसा ही काम। ये सच में हाथ का हुनर था। डिजाइनर लिटरली टेक्स्ट और तस्वीरों को कैंची से काटते थे और फिर उन्हें एक बोर्ड पर चिपकाते थे। तब जाकर एक पेज तैयार होता था। तो मतलब आप समझ ही सकते हैं कि एक पेज बनाना कितना ज़्यादा मेहनत और कितने सारे स्टेप्स वाला काम था। और बस इसी वजह से पब्लिशिंग का काम सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां ही कर पाती थीं, जिनके पास इतना पैसा और रिसोर्सेज होते थे। चलिए अब सीधा चलते हैं 1980s के दौर में, वो दौर जहां इनोवेशन का एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, ये जो क्रांति हुई ना, वो तीन बड़ी चीजों के एक साथ आने से हुई। पहला था एप्पल का मैकिन्टॉश, जिसने कंप्यूटर को बहुत बहुत आसान बना दिया। दूसरा था अडोबी का पोस्टस्क्रिप्ट। ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जिससे कंप्यूटर और प्रिंटर आपस में बात कर सकते थे। और तीसरा था एल्डिस पेजमेकर, वो सॉफ्टवेयर जिसने इन सब चीजों को एक साथ जोड़ दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि अचानक से कोई छोटे बिजनेस वाला, कोई टीचर या यहाँ तक कि कोई स्टूडेंट भी एकदम प्रोफेशनल दिखने वाले डॉक्यूमेंट्स बना सकता था। ये पावर सही मायनों में आम लोगों के हाथ में आ गई थी। तो बस एक बार नींव रखी जा चुकी थी और फिर 1990s में डेस्कटॉप पब्लिशिंग की पॉपुलैरिटी में तो जैसे एक धमाका ही हो गया। ये दुनिया भर के क्रिएटर्स के लिए एक नया स्टैंडर्ड बन चुका था। उस जमाने में मार्केट में दो ही बड़े नाम चलते थे, क्वाक एक्सप्रेस और पेजमेकर। मतलब अगर कोई डिजाइनर है तो ये लगभग पक्का था कि वो इन्हीं दोनों में से कोई एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा होगा। पर यह कहानी सिर्फ सॉफ्टवेयर की नहीं थी, है ना? इसकी वजह से तो पूरी की पूरी नई नौकरियां बन गईं। डीटीपी ऑपरेटर, लेआउट डिजाइनर, ये सब जॉब्स मार्केट में आ गईं और इन्होंने क्रिएटिव इंडस्ट्री का चेहरा ही बदल दिया। और फिर आया अडोबी, जिसने इनडिजाइन और पीडीएफ लाकर पूरा गेम ही बदल दिया। इन टूल्स ने मिलकर काम करना मतलब कोलैबोरेशन को बहुत आसान बना दिया। और सबसे जरूरी बात, ये पक्का हो गया है कि जो डिजाइन स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रिंट होने के बाद भी बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। और यही आज के प्रोफेशनल काम का स्टैंडर्ड है। अब जैसे जैसे इंटरनेट पॉपुलर होने लगा, पब्लिशिंग का मतलब भी बदलने लगा। और जाहिर है, डीटीपी टेक्नोलॉजी को भी इसके साथ बदलना ही था। तो अब डिजाइनर्स का काम सिर्फ कागज पर प्रिंट करने तक सीमित नहीं रहा। अब उन्हें वेब और मोबाइल के बारे में भी सोचना था। मतलब अलग अलग स्क्रीन साइज, इंटरैक्टिव बटन और ऐसे लेआउट्स जो किसी भी डिवाइस पर, चाहे वो फोन हो या कंप्यूटर, एकदम सही दिखें। और अगर हम समाज पर इसके असर की बात करें तो वो बहुत बड़ा था। इसने पब्लिशिंग को सच में सबके लिए खोल दिया। छोटे छोटे बिजनेस बढ़ने लगे, लोग खुद अपनी किताबें छापने लगे, फ्रीलांस के नए मौके पैदा हुए, यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई के मटेरियल भी बेहतर हो गए। तो ये सब तो हुआ अब तक, पर अब आगे क्या? चलिए अब देखते हैं कि इस फील्ड का भविष्य कैसा दिखता है, जो लगातार बदल रहा है। आज की तारीख में डीटीपी का भविष्य मोटे तौर पर 3 चीजों पर टिका है। एक है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है क्लाउड पर मिलकर काम करना, और तीसरा है इमर्सिव और इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट्स बनाना। हम असल में एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सॉफ्टवेयर खुद ही बहुत सारा मुश्किल काम कर देगा। वो हमें लेआउट के आइडियाज देगा, टाइपोग्राफी के सुझाव देगा, और इससे होगा ये कि डिजाइनर्स का ध्यान टेक्निकलिटी से हटकर असल क्रिएटिविटी पर और ज्यादा लग पाएगा। तो हाथ से पेस्ट अप करने से लेकर एआई से मदद लेने तक का ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब एआई खुद ब खुद लेआउट डिजाइन करने लगेगा तो फिर एक क्रिएटर होने का असली मतलब क्या रह जाएगा? सोचने वाली बात है।